अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 के अंदर हमारा ये लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 के अंदर हमने पोस्टुलेट्स पढ़ी वेस्पर थ्योरी की। लेक्चर 2 के अंदर हमने लॉन पेयर्स निकालना सीखा। और लेक्चर 3 के अंदर हम उस दोनों लेक्चर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी में। और ये आखिरी लेक्चर है वेस्पर थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वीबीटी को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी को पढ़ेंगे। उससे पहले को कहूँगा कि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। कॉलेज में आप जाते हैं तो अपने तमाम फेलोज़, जूनियर और सीनियर्स के साथ चैनल और चैनल की वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों का जो है वो बेनिफिट हो सके और आप भी इस चैनल के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकें। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी के ऊपर। तो ये चार्ट है, प्रीवियस लेक्चर के एंड के ऊपर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी क्विकली मैं थोड़ी सी बात करता जाऊँ, ताकि जिन बच्चों ने लेक्चर 2 को पूरा नहीं देखा या उसको नहीं सुन पाए तो उन्हें इस लेक्चर को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किन चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी के अंदर मैंने जितनी भी टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया है। याद रहे कि ये वो तरतीब नहीं है जो बुक के ऊपर है, ये मैंने अपनी एक आसान तरतीब बनाई है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सेंट्रल एटम है उसको ए से डिनोट किया जाएगा, सराउंडिंग एटम को बी से डिनोट किया जाएगा। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई टाइप नहीं होती जिसमें सराउंडिंग एटम एक हो, बी या B1 वाली कोई टाइप नहीं है। एटलीस्ट जो है वो बी कितने होंगे? दो, कम से कम बी जो है वो दो होंगे। तो AB2 से आगाज़ होता है हमारे सिलेबस में, AB2 से आगाज़ होगा और हमेशा AB2 से ही होता है। AB2 फिर AB3, AB4, AB5 एंड देन AB6 तक हमारे सिलेबस में शामिल है। फिर ये AB जो लॉन पेयर है उसको डिनोट किया जाता है E के साथ। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट किया जाता है। एक हो तो E1, एक से ज़्यादा हो तो E2 और E3। तो लॉन पेयर को E से डिनोट किया जाता है। तो अगर खाली AB2, AB3, AB4 लिखा हुआ है, साथ E नहीं है, इसका मतलब लॉन पेयर नहीं है। तो लॉन पेयर नहीं है तो उसमें AB2 लीनियर, AB3 ट्राइंगुलर और AB4 जो है वो टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, AB6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है रेगुलर। इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक एक चीज़ इनको डिटेल से सीखेंगे। अब दिलचस्प बात यह कि आपके सिलेबस में जो लॉन पेयर की ज्योमेट्रीज दी गई हैं, एग्जाम्पल शामिल की गई हैं, वो AB2 और AB3 में है। AB4 लॉन पेयर वाली नहीं है, AB5 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, AB6 लॉन पेयर के साथ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, AB2 और AB3 में। अब AB2 के अंदर और AB3 के अंदर आपने एग्जांपल सिंगल बॉन्ड के साथ भी करनी है और आपने एग्जांपल मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल के साथ भी ज्योमेट्रीज और एग्जांपल सॉल्व करनी है। लॉन पेयर में देखें तो आप AB2 के अंदर लॉन पेयर जो है वो दो हैं, AB2 E1 एक लॉन पेयर के साथ, फिर दो लॉन पेयर के साथ। और AB3 के अंदर जो आपके सिलेबस में शामिल है वो जस्ट एक सिंगल लॉन पेयर के साथ आपके सिलेबस में शामिल है। तो टोटल जो वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन है सिंपल से चार्ट के अंदर, आउटलाइन के अंदर आपके सामने मौजूद है। अगर इसको आप ज़हन नशीन कर लेंगे, इसका इमेज अपने माइंड में बिठा लेंगे, तो वेस्पर थ्योरी की तमाम एप्लीकेशन आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी। अब आते हैं हम अपने लेक्चर के ऊपर और वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं लिया, डायरेक्ट लेक्चर 3 के ऊपर आए हैं, अगर प्रीवियस कंसेप्ट नहीं है लेक्चर 3 समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट्स और लॉन पेयर निकालना आता है उन्हें ये लेक्चर आसानी से समझ आएगा। जिन्हें नहीं पता, काइंडली वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देखें और फिर लेक्चर 3 के ऊपर आएँ। तो AB2 विदाउट लॉन पेयर, ठीक है, ये देख लें, ऊपर मैंने चार्ट के अंदर बताया कि AB2 टाइप से लेके AB6 तक हमने जाना है। तो AB2, जब हम AB2 की बात करें तो पहले लॉन पेयर के बगैर और फिर लॉन पेयर के साथ। अब लॉन पेयर के बगैर जब हम बात करेंगे तो सिंगल और डबल के साथ करेंगे। तो विद आउट लॉन पेयर AB2, उसमें लॉन पेयर बगैर के हम बात लेके चलेंगे, और लॉन पेयर नहीं है और विद सिंगल बॉन्ड, यानी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और AB2 विदाउट लॉन पेयर। चलें इसके जो मेन पॉइंट्स उसको देख के फिर ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। तो एक जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब
उसमें 2 सराउंडिंग एटम्स मौजूद हैं B2, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर्स को आप जोड़ें 2 सराउंडिंग एटम के साथ, 2 सराउंडिंग एटम्स हैं, लेकिन उसमें लॉन पेयर नहीं है। हम टाइप ही कौन से ले रहे हैं, विदाउट लॉन पेयर, तो उसमें लॉन पेयर नहीं है। तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर हमेशा कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। अब आप यहाँ पर देखें, सेंट्रल एटम हो गया हमारा A, उसके साथ हमने 2B को अरेंज करना है। और वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट ये है, वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स ये कहते हैं कि आपने उन 2 एटम्स को मैक्सिमम दूर रखना है। तो 2 एटम्स जो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं वो आमने सामने है, एक तरफ लग जाए और दूसरा उसके बिल्कुल दूसरी तरफ सामने मौजूद हो। तो मैक्सिमम 2 एटम्स जो अपार्ट हो सकते हैं वो आमने सामने, यानी 180 के एंगल के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, एग्जैक्टली अपोजिट दोनों B एटम्स जो हैं वो लगेंगे। तो ये मैक्सिमम एंगल है 2 एटम्स के दरमियान में जो हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो अब यहाँ पे देखें ये किस तरह का मॉलिक्यूल बना, ये तो एक सीधी लाइन बनी, बी के सामने एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब लीनियर, तो इस ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें एंगल जो है वो 180 डिग्री का आता है। अब नीचे एग्जांपल्स हैं, बेरिलियम क्लोराइड की BE है और इसके साथ 2 क्लोरीन जो है वो लगाने हैं, BE के साथ 2 क्लोराइड के एटम्स या क्लोरीन के एटम्स, तो यहाँ पे एक Cl और दूसरी तरफ भी एक Cl मैक्सिमम अपार्ट होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चूँकि इसमें लॉन पेयर नहीं है तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है एट 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिंगल बॉन्ड है, इधर भी बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो दैट इज़ सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमारी एग्जांपल थी AB2 में, ये विद सिंगल बॉन्ड थी। अब हम बात करने जा रहे हैं AB2 में विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ बात करनी है। तो डबल बॉन्ड के अंदर हम एग्जांपल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़बरदस्त एग्जांपल है, पेपर में कई बार आ चुकी। तो मल्टीपल बॉन्ड्स एक्ट लाइक सिंगल बॉन्ड इन डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमने पास्टुलेट्स वाला जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, उसके अंदर डिटेल से बात कर चुके कि मल्टीपल बॉन्ड भी जस्ट लाइक सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं जब हमने ज्योमेट्री डिटर्मिन करनी होती है। इसमें एग्जांपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, बहुत मशहूर एग्जांपल है। कार्बन जो है वो यहाँ पे देखें कार्बन ग्रुप 4 में है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और दूसरे ऑक्सीजन को भी बॉन्डिंग करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और कार्बन ग्रुप 4 में है, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायरमेंट देखें 2 + 2 4 रिक्वायर्ड हैं और 4 ही मौजूद हैं। तो इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो कोई लॉन पेयर नहीं है। तो इसमें इसका मतलब है एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन एटम है, इन 2 ऑक्सीजन एटम को मैक्सिमम आपने अपार्ट करना है। तो जैसे ऊपर हमने देखा कि 2 एटम मैक्सिमम जो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं वो हो सकते हैं आमने सामने, अपोजिट डायरेक्शन पे एट 180 डिग्री। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें भी जो एंगल बनता है बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्री का बनता है। तो अभी हमने देखा AB2 टाइप, AB2 विदाउट लॉन पेयर, और विदाउट लॉन पेयर में सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल और फिर डबल बॉन्ड के साथ एग्जांपल। अब अगर हम आ जाएं AB2 विद लॉन पेयर, AB2 विद लॉन पेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया AB2 और AB3 लॉन पेयर के साथ आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो पहले AB2 विदाउट लॉन पेयर, अब AB2 विद लॉन पेयर। तो 2 लॉन पेयर हमारे साथ सिलेबस में हैं। पहले हमने एक बार लॉन पेयर निकाल लगाना है, फिर दूसरा लॉन पेयर निकाल लगाना है साथ, और उसके इफेक्ट को देखना है। इससे पहले कि हम पॉइंट्स के नीचे बात करें, उनको समझें, मैं जनरल आपको बता देता हूँ, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या आनी है। आप जब पेपर में AB2E की एग्जांपल एक्सप्लेन करने जाएं तो आप रफ़ वर्क में पहले चले जाएं। रफ़ वर्क में आप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, रफ़ वर्क में आप जाएं और वहाँ पे आप समझें, फ़र्ज़ करें कि लॉन पेयर नहीं है। जब भी आपने ज्योमेट्री डिटरमिन करनी है आपने फ़र्ज़ कर लेना है लॉन पेयर अगर उसमें है तो आप
फ़र्ज़ करेंगे एक लॉन पेयर नहीं है, रफ वर्क में आपने फ़र्ज़ करना है लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर के बगैर ज्योमेट्री बनानी है। तो AB2E1, तो अगर लॉन पेयर ना हो तो बना AB2। AB2 में देखें तो ए के साथ जो है आमने सामने बी लग जाएंगे, आमने सामने। तो हमने फ़र्ज़ किया कि लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर ना हो तो फिर ज्योमेट्री AB2 में लीनियर बनती है। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं। अब आप क्या कर लो, लॉन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाओ। यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी, ऊपर ज़्यादा अच्छा होता है। अब लॉन पेयर आ गया, तो हमने सीखा ये है पास्टुलेट्स के अंदर लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और लॉन पेयर प्रोपेल करेगा, रिपल्जन की फोर्स लगाएगा बॉन्ड पेयर के ऊपर। तो इस बॉन्ड पेयर को भी लॉन पेयर जो है रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। तो इस रिपल्जन के नतीजे में चूँकि दोनों तरफ बॉन्ड्स के ऊपर रिपल्जन लग रही है, पावर लग रही है, जैसे मैंने एरो से शो किया, तो अब नेक्स्ट ये होगा कि ये बी जो है ये अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे, बी थोड़ा मुड़ के यहाँ आ जाएगा, ये भी थोड़ा बी जो है मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें जो सीधी लाइनें थी अब वो बेंड हो चुकी हैं, वो टेढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि ऊपर लॉन पेयर आया, लॉन पेयर ने रिपल्जन लगाई इधर भी और इधर भी रिपल्जन की फोर्स लगाई, जिससे दोनों बी अंदर की तरफ टेढ़े हो गए, मुड़ गए, बॉन्ड बेंड हो गया। तो ये ज्योमेट्री बनती है, इसको हम बेंड ज्योमेट्री कहते हैं। बेंट अगर हम साथ लगाते हैं एडजेक्टिव BENT, बेंट ज्योमेट्री। तो पहले आपने देखना है कि लॉन पेयर फ़र्ज़ कर लेना है रफ वर्क में नहीं है, फिर आपने लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करवाना है और देखना है कि लॉन पेयर का क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि लॉन पेयर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब जो हमारी जो ज्योमेट्री रेडी हो गई है, इस रेडी ज्योमेट्री को हम उठा के अपने नीट वर्क में ले आएंगे और वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और उसके पॉइंट्स लिख देंगे। अब ज़रा देखें पॉइंट्स में एग्जांपल्स जो हैं वो लेड क्लोराइड PbCl2 और टिन क्लोराइड SnCl2 के मालिक्यूल्स की यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे देखें देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे बात हो रही है। एग्जांपल ले लें हम लेड क्लोराइड की, तो लेड क्लोराइड में वो कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे आपको पता चल रहा है? आप AB2 टाइप से भी पता कर सकते हैं। यहाँ उसने कैसे बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? अगर तो आपने इस टाइप से निकालना है तो बड़ा जल्दी निकल आएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है 2, B2, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हो गए B2 है। और एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर है तो एक लॉन पेयर हो गया। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 पेयर जो है वो बॉन्डिंग के लिए और एक लॉन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। या आप टाइप में नंबर ऐड कर लें लॉन का और बी का, तो B2 और एक E1 है तो 2 और 1 3, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और अगर उस फार्मूले से निकालना हो तो फिर प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉलेज पीरियोडिक टेबल का। लेड जो है वो ग्रुप नंबर 4 में है, इसके पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ग्रुप 7 में है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो एक क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्लोरीन को अपने लॉन पेयर्स, अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 जो है वो शेयर करेगा क्लोरीन का एटम, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसकी ज़रूरत है। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यूज़ हो गए क्लोरीन के लिए, पीछे बच गए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पीछे बच गए, एक लॉन पेयर बन गया और इधर 2 इलेक्ट्रॉन जो लेड के आ गए, और उधर से बॉन्डिंग के लिए 2 क्लोरीन एटम भी तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेगा। तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए हैं, तो इसका मतलब है 2 लॉन पेयर वो और 1 लॉन पेयर ये, टोटल 3 लॉन पेयर। तो इस तरह ये उसने लिखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। 2 तो इसके अपने हैं और 2 क्लोरीन से आ रहे हैं, तो टोटल 3 हो गए। उन 3 में से एक क्या है? लॉन पेयर है, और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, B2 लॉन पेयर, E1 बॉन्ड पेयर। अब अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जो लॉन पेयर है, जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस
ज़्यादा रूम ऑक्यूपाई करता है और ज़्यादा रिपल्शन की फोर्स लगाता है बॉन्ड पेयर पे, जिसके नतीजे में जो लेड क्लोराइड का बॉन्ड है ClPbCl, जो कि एक लीनियर ज्योमेट्री बननी चाहिए थी, इसको वो शॉर्ट करेगा, बेंड करेगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया कि लॉन पेयर जो है वो यहाँ पे भी फोर्स लगाएगा, इस के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, तो ये लॉन पेयर जो है उसकी फोर्स लगने से, उसकी रिपल्शन से ये बेंड कर जाएगा। तो शेप जो बन जाएगी लेड क्लोराइड मॉलिक्यूल की वो डिस्टॉर्टेड होगी लॉन पेयर के आ जाने से, और वो एंगुलर वी शेप या बेंट ज्योमेट्री बन जाती है। और जो एंगल बनता है वो यहाँ पे एंगल आता है लेस देन 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखें लेड क्लोराइड ये उसने सीधा बनाया है, इसको आप यूं भी बना सकते हैं लेड क्लोराइड को, जैसे मैं अब आपको स्क्रीन के सामने बना के दिखा रहा हूँ। और ये जो लॉन पेयर है ये इस तरह, उसके बाद क्लाउड बनाने के बजाय आप सिंपल भी 2 डॉट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये लॉन पेयर है जो ज्योमेट्री को बंट कर रहा है, अदरवाइज ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता। आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टाइप है Ab2E2 है। तो Ab2 लेकिन अब उसमें लॉन पेयर आ गए हैं 2। तो पहले मैं साइड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो बुकिश चीज़ें हैं, कंटेंट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा आपने रफ़ में जाना है और रफ़ में जाके आपने देखना है कि अगर लॉन पेयर ना हो, खाली बॉन्ड पेयर हो, तो फिर ज्योमेट्री कैसी बननी चाहिए। तो चूँकि 2 सराउंडिंग एटम्स हैं, सेंट्रल एटम के बाहर 2 बी हैं, तो इसका मतलब है 2 बी मैक्सिमम अपोजिट एक दूसरे को अरेंज करेंगे। अपोजिट अरेंज करेंगे तो ज्योमेट्री बननी चाहिए लीनियर ज्योमेट्री बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि आ गए हैं बॉन्ड लॉन पेयर्स। तो अब आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब आप इंट्रोड्यूस करवा दें लॉन पेयर, चूँकि इस केस में E2 है, 2 लॉन पेयर्स हैं, तो 2 लॉन पेयर्स यहाँ पे लगाएं और इनका इम्पैक्ट देखें। 2 लॉन पेयर्स एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे और फिर ये दोनों लॉन पेयर्स जो हैं इधर बॉन्ड पेयर को उसको भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आपस में भी रिपल्शन होगी, इधर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। एक लॉन पेयर हो तो वो भी बेंड करता है, लेकिन अगर 2 लॉन पेयर्स हों तो वो तो बहुत ज़्यादा बेंडिंग जो है वो क्रिएट कर देंगे बॉन्ड्स की। तो जो बी वाले बॉन्ड्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक लॉन पेयर के साथ यहाँ पे हमने देखी एग्जांपल कि एक लॉन पेयर के साथ हो तो बेंडिंग होती है लेकिन कम, लेकिन अगर 2 लॉन पेयर्स हों तो बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी। और ये जो ज्योमेट्री बनती है, इस ज्योमेट्री को, इस शेप को हम वी शेप कहते हैं। वैसे तो बुक पे इसको भी वी शेप कहा हुआ है, लेकिन इसके लिए अच्छी जो टर्म है, अच्छा जो वर्ड है इस शेप के लिए, वो बेंट शेप होनी चाहिए जो सिंगल लॉन पेयर के साथ है। और Ab2E2 जो टाइप है ये वी शेप्ड ज्योमेट्री असल में ये बनती है। अब आप कहेंगे कि ये तो वी शेप कहीं से नहीं लग रही, तो भाई चूंकि उल्टा है ना इसको ड्रॉ किया हुआ, अब इसको सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप बी को यूं ड्रॉ कर दें ऊपर की तरफ, तो आप देखें जब इसको आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करें और यहाँ आप नीचे की तरफ आप लॉन पेयर जो है वो लगा दें, तो आप देखें तो ये कैसी शेप होगी, वी की तरह को तो शेप बन गई, वी शेप ही तो हो गया। ये वी शेप ज्योमेट्री बनती है 2 लॉन पेयर्स के साथ। Ab2E2 में वी शेप ज्योमेट्री एग्जाम्पल में वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड सिलेबस में दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि ये जो केस है Ab2E2 का, इस केस में जो 2 लॉन पेयर्स हैं उनकी वजह से 3 तरह की रिपल्शन डेवलप होती है। 2 लॉन पेयर हैं चूँकि, तो आपस में भी रिपेल करेंगे, लॉन पेयर रिपल्शन होगी, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। 3 तरह की रिपल्शन हमने लेक्चर 1 के अंदर डिटेल से सीखी है। अगला जो पॉइंट बुक पे दिया गया है उसके अंदर है वेस्पर थ्योरी की थोड़ी सी तारीफ़ की गई है। बताया गया है कि वाटर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वाटर की ज्योमेट्री के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो उससे जो डाटा निकलता है वेस्पर थ्योरी उस डाटा को थ्योरेटिकली अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को, कि किस तरह वाटर के अंदर लॉन पेयर्स के आ जाने से वाटर की ज्योमेट्री वी शेप हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है और वेस्पर थ्योरी भी उसको बड़ी खूबसूरती से प्रोडिक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें पहले मैं आपको बना के दिखा दूं फिर मैं इस पॉइंट की तरफ आऊँगा कि पहले मैं पढ़ूँ तो समझ नहीं आना। यहाँ पे जिक्र हुआ टेट्राहेड्रॉन का। टेट्राहेड्रॉन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा कहते हैं 4 को, हेड्रॉन कोने को, कार्नर को बोलते हैं। तो 4 कोनों के साथ अगर हमने ये 4 बॉन्ड्स के साथ 4 लाइन के साथ हमने ज्योमेट्री बनानी हो तो कैसी बनती है। ये अगर सेंट्रल एटम ए हमारे पास,
इसके साथ हमने 4 लाइंस लगानी है। ये एक लाइन ऊपर लग गई। आप देखिएगा टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री किस तरह से बनती है। तो ये 4 लाइंस लगती हैं इस तरह से, और इस तरह की जो ज्योमेट्री आती है उसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। अगर मैं डॉटेड लाइंस लगा के इसको कंप्लीट कर दूं तो आपको एक बेहतर लुक जो है उसकी मिल जाएगी। तो ये जो है टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन शेप ज्योमेट्री है। अब अगर ये टेट्राहेड्रॉन शेप ज्योमेट्री है तो इसके कितने कोने बन गए? 4 कोने। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप दो लॉन पेयर्स को भी शामिल कर लें, फ़र्ज़ करें कि दो लॉन पेयर्स जो हैं वो भी अगर बॉन्ड बनाते, वो भी अगर एटम होते, तो वो किस तरह से बिहेव करते, फिर टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री आती। तो टेट्राहेड्रॉन अगर हम इसको कंसिडर करें तो लॉन पेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेट्राहेड्रॉन में है बनते हैं 4 कोने, एक ये कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक कॉर्नर जो है वो ये हो गया, और चौथा कॉर्नर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 4 कोनों में से 2 कोनों के ऊपर लॉन पेयर मौजूद है। एक लॉन पेयर इस कॉर्नर पे, दूसरा लॉन पेयर इस कॉर्नर के ऊपर है। और चूंकि 2 भी हैं, AB2E2, तो B2 2 भी हैं तो 2 भी बाकी 2 कोनों के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर हम इसको टेट्राहेड्रॉन कंसिडर करें तो फिर 2 corners of the tetrahedron are occupied by the each of the 2 lone pairs। 2 lone pairs हैं, 2 कोनों के ऊपर आ जाएंगे, और बाकी जो 2 कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर 2 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझें। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो स्पैटियल ज्योमेट्री है, स्पैटियल अरेंजमेंट है, स्पैटियल अरेंजमेंट स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है लॉन पेयर्स की, उसमें रिपलियन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अब लॉन पेयर्स के आपस में भी बहुत ज़्यादा रिपलियन है, और लॉन पेयर की बॉन्ड के साथ भी ठीक ठाक रिपलियन है। उससे क्या होता है कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर बॉन्ड एंगल आ जाता है 104.5 डिग्री के ऊपर, और जो ज्योमेट्री बनती है वो वी शेप ज्योमेट्री बनती है। जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन भी किया, वी शेप ज्योमेट्री वाटर की या इन जनरल जो ऊपर हमने बात की, एंगल जो बनता है वो 104.5 डिग्री का बनता है। अब टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन में एंगल बनता वैसे कौन? अगर लॉन पेयर ना हो, सिंपल टेट्राहेड्रॉन हो, सिंपल टेट्राहेड्रॉन हो, तो फिर एंगल मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखा दूँ जल्दी से, क्योंकि ये पॉइंट भी समझना ज़रूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। सिंपल जो टेट्राहेड्रॉन है जिसमें लॉन पेयर ना हो, तो उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का है। 109.5 डिग्री एंगल बनता है एक टेट्राहेड्रॉन में। तो ये चारों एंगल जो हैं 109.5 डिग्री के हैं टेट्राहेड्रॉन में, अगर लॉन पेयर ना हो। लेकिन जब लॉन पेयर आएगा तो लॉन पेयर क्या करे? 2 लॉन पेयर हैं, एक भी नहीं है, तो ये लॉन पेयर आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे ये दूर हो जाएंगे। और सेकंड ये कि बॉन्ड पेयर के ऊपर भी इनकी रिपल्जन जो है वो ठीक ठाक होगी, जिससे एंगल जो रेगुलर एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए वो इतना रिड्यूस होता है कि वो बन जाता है 104.5 डिग्री का। ये पॉइंट है, ये बात इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन की गई। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप नीचे देख लें, वाटर की एग्जांपल जो बुक में दी गई उसकी ज्योमेट्री है, ये एच जो है, एच और ओ के दरमियान में ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड की एक लेंथ भी है। उस बॉन्ड लेंथ को यहाँ पे बताया गया है 95.84 pm पिकोमीटर। तो ये बॉन्ड लेंथ है, और इन 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान में या इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 104.45, या उसको राउंड ऑफ करके आप बोलें 104.5 डिग्रीज। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं AB3 टाइप की। AB3 विद एंड विदाउट लॉन पेयर हम पढ़ेंगे। तो AB3 में सबसे पहले विदाउट लॉन पेयर, तो जिस तरह हमने AB2 पहले सिंगल बॉन्ड के साथ किया फिर डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ भी AB3 पहले सिंगल बॉन्ड के साथ करेंगे फिर डबल बॉन्ड के साथ। तो पहले सिंगल बॉन्ड में देख लें, तो मैं आपको जनरल बता दूं कि अगर एक सेंट्रल एटम हो, जो कि सेंट्रल एटम एक ही होता है, उसके बाहर हमने 3 लाइंस लगानी हो और उनको मैक्सिमम अपार्ट रखना हो, तो वो एक ट्राई एंगल शेप जो है उसमें आते हैं। ट्राई एंगल, या आप उसको ट्राईगोनल भी कह सकते हैं। ट्राई 3 के लिए एंगल, गोनल एक ही चीज़ होती है। तो इसको डॉटेड लाइन लगा के अगर हम इसको एक बेहतर शेप दे दें, एक प्रॉपर लुक दे दें हम,
तो ये आ गई जी एक हमारे पास ज्योमेट्री, जिसको हम ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल ज्योमेट्री कहते हैं। इस ट्राईएंगल या ट्राईगोनल जो ज्योमेट्री है, इसमें एंगल जो आता है वो 120 डिग्री का आता है। यहाँ पे लॉन पेयर तो है नहीं, हम बात करें AB3 की। AB3 में ए सेंट्रल है और 3 साथ बी हैं, तो मैक्सिमम बी जो अपार्ट हो सकते हैं AB3 टाइप में वो 120 डिग्री के ऊपर बनते हैं। अगर आपको फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक एग्जांपल गाल्बन 2.3 है, 2.2 है, वहाँ जाके देखें तो वहाँ ये बताया गया है कि दो वेक्टर्स और उनके रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर होता है, तो वहाँ पे बताया गया है कि दो वेक्टर्स और रिजल्टेंट जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों, सेम डायरेक्ट एंगल रखते हों, तो बताइए कि उनके दरम्यान में एंगल कौन सा होगा। तो अगर आप बुक खोल कर देखें तो आपको एंगल वहाँ पे 120 डिग्री का मिलेगा। और इस तरह की शेप जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की आपको एक ट्राई एंगल वहाँ पे मिलेगी, 3 वेक्टर्स वाली, जिसमें 2 वेक्टर होंगे और तीसरा उनका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री मैक्सिमम अगर आपने अपार्ट करना है 3 लाइनों को एक सराउंडिंग एटम के आसपास, तो 120 डिग्री के ऊपर आते हैं। अब बुकिश कंटेंट देख लें। एग्जांपल इसमें BCl3 की, और एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हों, 3 बॉन्ड पेयर ही तो है ना, AB3, ठीक है, B3 तो बॉन्ड पेयर के लिए सराउंडिंग एटम, तो B3 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो वो उसमें लॉन पेयर तो है नहीं है, ई नहीं है यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम के बाहर हमेशा प्लेनर ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे। आपको पता है हमने पास्टुलेट के अंदर जो हमारा पहला लेक्चर है उसके अंदर हमने बात की थी, अगर लॉन पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री आती है उसको रेगुलर या प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं, और अगर लॉन पेयर हो तो हम उसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं, क्योंकि जो लॉन पेयर आता है वो आके डिस्टॉर्शन, गड़बड़ क्रिएट कर देता है। तो अगर उसके बगैर बात की जाए तो जो भी ज्योमेट्री बनती हो उसके साथ एक एडजेक्टिव लगता है, एक वर्ड लगता है, वो प्लानर है। तो जो प्लेनर ज्योमेट्री है वो बनेगी प्लेन ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। और इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो 3 एटम्स को, ये 3 पेयर्स को मैक्सिमम जो अपार्ट रख सकती है वो 120 डिग्री के ऊपर रखती है। नीचे BCl3 की एग्जांपल दी गई है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी बना के जनरल समझाया, यहाँ पे आप लाइनें लगा दें, अगर इसको 3 तो ये वही शेप बन जाएगी। तो तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 120 डिग्री के हैं। नेक्स्ट, यही जो AB3 है सिंगल बॉन्ड के साथ, देखिए यहाँ पे देखें B और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तीनों जो बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है। तो इसी तरह की रेगुलर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री हमने अब मल्टीपल बॉन्ड के साथ देखनी है, डबल बॉन्ड के साथ देखनी है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो SO3 है। SO3 में देखें O3, ठीक है, और ये है AB3 टाइप में, AB3 में, तो इसका मतलब है कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3। ई चूँकि नहीं है तो इसमें लॉन पेयर कोई नहीं है। तो ऑल 3 रीजन्स आर ऑक्यूपाइड बाय SO बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पे क्या है, वो जो बॉन्ड है वो BCl ने बना रखा है, यहाँ पे SO बॉन्ड बनेगा और देयर इज़ नो लॉन पेयर, लिहाजा जो परफेक्ट ट्राइंगुलर ज्योमेट्री है वो बनेगी। परफेक्ट जब बनेगी, प्लेनर जब बनेगी, तो एंगल जो है 120 डिग्री का होगा। तो ज़रा आप देख लें, मैं आपको बना के दे देता हूँ अलग से भी, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन एटम। तो सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र ग्रुप 6 में है ऑक्सीजन की तरह, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्डिंग में यूज़ हो गए हैं। तो इस तरह से सल्फ़र के बाद तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अपने आप को सल्फ़र के साथ अटैच करते हैं, और ये जो ज्योमेट्री बनती है ये एक रेगुलर, प्लेनर, ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल ज्योमेट्री बनती है। यहाँ पे देखें बॉन्ड एंगल भी बताया गया है, 142 पिकोमीटर बॉन्ड एंगल है, और जो बॉन्ड लेंथ जो है वो 142 पिकोमीटर है, और जो बॉन्ड एंगल है वो तो हम बात कर रहे हैं 120 डिग्री का। तो अभी हमने AB3 में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ यानी मल्टीपल बॉन्ड के साथ एग्जांपल देख ली। अब बारी है लॉन पेयर की। तो AB3 के अंदर एक लॉन पेयर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, हमारे सिलेबस में एक लॉन पेयर वाली एग्जांपल ही शामिल है, 2 वाली एग्जांपल शामिल नहीं है। तो हम भी अपने आप को एक के साथ ही रोकेंगे जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाना है।
तो एक लॉन पेयर हम लेके आए AB3 में, तो बन जाएगा AB3E1। तो चलें इसकी एग्जांपल को देखते हैं। पहले मैं आपको बना के दिखा दूं, फिर जो कुछ बुकिश कंटेंट है उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि समझ आना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ इसको। जो NH3 है, मैंने आपको क्या बताया है कि रफ़ वर्क में आपने जाना है और वहाँ पे आपने समझना है कि लॉन पेयर नहीं है। हमारे पास जो एग्जांपल है, मैं पहले मालिक्यूल का फार्मूला तो लिख लूँ, हवा में हम बातें ना करें। तो NH3 है जिसकी हमने ज्योमेट्री बनानी है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो एक लॉन पेयर होता है, तो हमने फ़र्ज़ करना है कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ही नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ना हो तो फिर 3 हाइड्रोजन अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? अभी हमने साइड पे ऊपर समझा कि वो तो फिर एक रेगुलर ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे, तो वो 3H जैसे रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होने चाहिए वैसे अरेंज कर दें। तो ये 3H अरेंज हो गया रफ में जाके। अभी तक हमने लॉन पेयर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, हमने फ़र्ज़ किया है लॉन पेयर ना हो तो फिर ज्योमेट्री जो है वो इस तरह रेगुलर बननी चाहिए। अब इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस लॉन पेयर को और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो आप लॉन पेयर कहीं पे भी, ये 3 कोने हैं, किसी कोने में भी आप लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन पेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और इसका इम्पेक्ट देखते हैं। लॉन पेयर इधर इसको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, तो लॉन पेयर दोनों तरफ रिपलियन क्रिएट करेगा, इधर भी रिपलियन होगी, ये इधर रिपेल करेगा। तो जिससे होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जो है ये भी यहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा बेंड होके, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो इधर भी रिपलियन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है रिपलियन की, इस तरफ भी रिपलियन लगा रहा है। तो हमारे इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, उसको हम देखें तो ये रह गया हमारा नाइट्रोजन। एक H आ चुका है यहाँ पे बेंड होके, एक H जो है वो यहाँ पे मौजूद है और तीसरा H जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और लॉन पेयर जो है वो यहाँ पे विराजमान है। उन्होंने जो है वो ठीक ठाक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। तो देखा कि आपने किस तरह सिंपल रफ वर्क में जाएं और आप देखें कि लॉन पेयर नहीं है, उसके बगैर ज्योमेट्री बनाएं, फिर लॉन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसका इम्पेक्ट देखें, तो आप एक बेहतरीन आइडिया निकाल सकते हैं। बेहतरीन तरीके से ज्योमेट्री जो उसकी आनी चाहिए वो आप बना सकते हैं। अब ये आपके पास लॉन पेयर के साथ ज्योमेट्री बन गई, इसको जाके जहाँ आप नीट काम कर रहे हैं वहाँ जाके इसको बना दें तो किस्सा ख़त्म। अब ज़रा बुकिश चीज़ों को देख लेते हैं। तो एग्जांपल NH3 है, तो ये टिपिकल एग्जांपल हो गई। बाकी एग्जांपल में PH3, ASH3 और SBH3 आ गया। तो एक मालिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हों और एक लॉन पेयर हो, तो सेंट्रल एटम के बाहर, तो उसकी ट्राईएंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बननी, ठीक है। उसकी जो ज्योमेट्री बननी है वो ट्राईएंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री बननी है। जो ऊपर हमने बनाई है ना ज्योमेट्री लॉन पेयर के साथ, जो ये इसकी बात हो रही है, ये ट्राईएंगुलर पैरामिडल है। अब ज़रा नीचे देखें, NH3 बुक पे भी उसने बनाया, इसको क्यों ट्रायंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री कह रहे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ क्विकली ज़रा बना दूँ यहाँ पे इसको, और मैं आपको बता दूँगा क्यों इसको ट्रायंगुलर पैरामिडल कह रहे हैं। ये इस तरह से 3H लगे हुए हैं। अब अगर आप गौर फरमाएं, यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें से एक हिस्सा पैरामिड की तरह है और एक हिस्सा जो है वो ट्राइएंगल की तरह है। तो पैरामिड भी एक्चुअल में ट्राइएंगल ही होता है, तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि 2 ट्राइएंगल्स हैं, 2 पैरामिड हैं, तो जैसे मर्जी। अब या एक ट्राइएंगल और एक पैरामिड है, तो यहाँ पे देखें इस हिस्से को आप चाहें तो ट्राइएंगल कह दें, चाहें तो इसको पैरामिड बोल दें, और फिर एक पार्ट ये है, इसको आप चाहें तो ट्राइएंगल कह दें, चाहे तो पैरामिड कह दें। तो 2 पैरामिड्स बोल सकते हैं, 2 ट्राइंगल कह सकते हैं, एक पैरामिड और एक ट्राइंगल बोला जाता है। तो जो स्टैंडर्ड इसको नेम देने का तरीका है कि एक ट्राइंगल, एक पार्ट को आप ट्राइंगल कह दो, एक को आप पैरामिड बोल दो। तो ट्राइएंगुलर और साथ पैरामिडल, तो ट्राइएंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री ऊपर हजरत लॉन पेयर जो है वो मौजूद है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 107.8 डिग्री का बन रहा है, 107.8 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है वो 101.7 पिकोमीटर की है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम AB4 टाइप। ये भी खासी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AB4 जैसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में
सिर्फ और सिर्फ जो लॉन पेयर्स वाली शामिल है, AB2 में लॉन पेयर और AB3 में लॉन पेयर, AB4, AB5, AB6 बग़ैर लॉन पेयर के रेगुलर ज्योमेट्रीज़ हैं। तो AB4 में हमने जो एग्जांपल लेनी है लॉन पेयर के बग़ैर रेगुलर, तो इसमें एग्जांपल जो बुक में शामिल है वो CH4 की है, ये टिपिकल एग्जांपल है। इसके साथ CCl4, SiF4 और SnCl4। अब इसमें आप देख लें कि ज्योमेट्री जो बनेगी, ऑलरेडी ऊपर एक जगह पे हम बात कर चुके हैं कि एक अगर आपका सेंट्रल एटम हो और उसके सराउंडिंग में आपने 4 लाइनें खींचनी हो, तो जो ज्योमेट्री बननी चाहिए वो टेट्राहेड्रल बननी चाहिए। ऊपर हमने एक जगह टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जिक्र कर रखा है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रॉन बनता है। यहाँ पे आ गया एक बी, यहाँ पे आ गया दूसरा बी, क्योंकि 4 बी हैं, लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो चारों बी यहाँ पे आ जाएंगे। और आप डॉटर लाइन से इसको एक डायमंड शेप दे दें, जो इसकी एक प्रॉपर लुक आए, वो डॉटर लाइन से ही आएगी। ज़रूरी नहीं होता डॉटर लाइन लगाएं, लेकिन आप लगाएं तो एक अच्छी लुक आती है। तो ये बनती है एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें हर एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का होता है। अब आप देख लें कुछ चीज़ें जो कंटेंट है, एक मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हों और कोई लॉन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के बाद, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जैसे ऊपर हमने बात की। और इस तरह वो चारों जो बॉन्ड पेयर्स हैं या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रह सकेंगे, और इसमें जो एंगल बनता है वो हमेशा 109.5 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे देखें ये CH4 की एग्जांपल दी गई है। ये डॉटर लाइन लगाने जो इस तरह ये डैश लाइन उसने लगाई है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं। तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 109.5 डिग्री का बन रहा है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो 108.70 पिकोमीटर की है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम AB5 टाइप के ऊपर। AB5 टाइप जो है ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। और ये जो ट्राइगोनल पाई पैरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें 5 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। मैं आपको पहले बना के दिखा दूं, फिर बुक वाली बात भी कर लेते हैं। ये स्पेस हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल जो है PCl5 की है, तो ये आ गया फास्फोरस, और उसके साथ 5 जो है वो क्लोरीन लगे हुए हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो इसकी एग्जांपल में PCl5। तो PCl5 में 3 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अपने आप को एक रेगुलर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सॉरी टेट्राहेड्रल मैंने बोल दिया, ट्रायंगुलर मैंने कहना था, रेगुलर जो ट्रायंगल शेप है वहाँ पे आ जाएंगे। और जो 2 बाकी बन जाएंगे, क्योंकि ये PCl5 में आपको बता रहा हूँ, तो बाकी जो 2 बच गए हैं वो इनकी जो स्पेस है, इनकी जो प्लेन बनती है, ये देखिए डॉटर लाइन लगा के पहले तो हम इसको PCl3 में ले लेते हैं ना, कि एक 3 अगर हों तो रेगुलर यूं बन गई, लेकिन यहाँ पे तो 5 हैं, तो बाकी जो 2 हैं वो इनकी स्पेस के या ये जो प्लेन बनती है उसके परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। तो ये ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल, एक पैरामिड ये Cl बनाता है, एक पैरामिड ये Cl लुक दे रहा है। यहाँ पे देखो ना, मैं अगर आपको पैरामिड दिखा दूं तो Cl का पैरामिड आपको देखना हो, मैं थोड़ा सा इसको लाइन डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे भी लाइन डार्क कर देता हूँ, ये डॉटर लाइन देख लगा रहा हूँ यहाँ पे पैरामिड, इसका आप देखें, इसको भी थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ पैरामिड आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये पैरामिड, ठीक है, तो एक पैरामिड यहाँ बन गया Cl की वजह से, एक Cl की वजह से पैरामिड यहाँ पे बन गया, 2 पैरामिड तो बाई पैरामिडल। और चूंकि ये 3 क्लोरीन के जो एटम्स हैं बाहर लगे हुए हैं, ये एक ट्राई एंगुलर शेप दे रहे हैं, तो ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, और 2 पैरामिड्स हैं तो बाई पैरामिडल। तो AB5 के अंदर जो ज्योमेट्री आपके पास रेगुलर बन रही है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल अरेंजमेंट बन रही है। तो इसमें एग्जांपल PCl5 की है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस एटम्स में, फास्फोरस एटम में, लिहाजा उसके साथ 5 क्लोरीन सराउंड कर जाते हैं, सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। ज्योमेट्री जो है जैसे हमने बात की ट्राइगोनल बाई पैरामिडल की है, नीचे शेप देख लें, तो 3 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अपने आप को रेगुलर अरेंज करेंगे, और 2 जो हैं वो अपने आप को 90 डिग्री के ऊपर अरेंज करेंगे। यहाँ पे इतनी खूबसूरत इसने शेप नहीं बनाई, मैं दोबारा बना देता हूँ, जो अच्छी शेप है वो यूँ बननी चाहिए। यहाँ पे आ गया एक Cl रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री 3 कोनों वाली,
3 क्लोरीन के एटम तो यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसको डॉटर लाइन से जोड़ें तो एक खूबसूरत लुक आती है डॉटर लाइन के जोड़ने से। तो ये तो आ गए 5 में से 3 क्लोरीन के एटम्स तो यहाँ पे आ गए, पीछे बच गए 2, तो उन 2 को यहाँ पे आप अरेंज करें। ये क्लोरीन का एटम एक और एक नीचे आप उसको अरेंज कर दें Cl, ये Cl, ये अब बेहतर है। अब यहाँ पे ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल टू द प्लेन, जो ट्राइगोनल प्लेन है उसके ऊपर ये बाहर वाले जो 2 हैं उसके बाहर मौजूद है 90 डिग्री का। और ये चूंकि एक रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री है तो रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री में ये तीनों एंगल जो है वो 120 डिग्री के होते हैं, जैसे यहाँ पे उसने शो किया है। अब लास्ट के ऊपर हम बात करने जो आ रहे हैं AB6 टाइप की, तो AB4, AB5, AB6 इनके लॉन पेयर के साथ एग्जाम्पल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। AB4 की बात की, AB5 की, अब बारी है AB6 की। तो AB6 में देखें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को सेंट्रल एटम के बाहर अगर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, AB6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ये 6 और पाँचों के 6 के 6 चूँकि बॉन्डिंग वाले हैं तो आप इसको कह सकते हैं हम 6 बॉन्ड पेयर्स हैं या 6 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो ज्योमेट्री लेते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हैं। और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और एग्ज़ाम के हवाले से स्पेशली MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। SF6, SEF6 और TEF6 इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे देख लें जो ज्योमेट्री बन रही है तो उसमें ये 4 एटम यूँ एक स्क्वायर शेप में मैं अगर इनको बना दूँ इस तरह से, ये 4 F हो गए और बाकी जो 2 F हैं वो यहाँ पे बाहर, तो इनको आप यूँ जोड़ दें इस तरफ, इसको इधर जोड़ दें, इसको इधर भी जोड़ दें और यहाँ पे भी जोड़ दें, तो ये जो एक ज्योमेट्री बनेगी ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसको आप सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे इसको ड्रॉ करें। बहरहाल यहाँ पे सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं दे आर ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये रहा सारे का सारा एप्लीकेशंस जितनी भी वेस्पर थ्योरी के हैं उनको हमने सीखा। नीचे ये वही टेबल है जो आपकी बुक के अंदर टेबल दिए गए, सारी समरी जो है वो इस टेबल के अंदर मौजूद है। चूँकि हमने एक एक चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है तो इस टेबल के ऊपर मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा, बस मैंने दिखा दिया इस टेबल के अंदर वो सब कुछ मौजूद है। इसको आप तैयार करें, इसको भी आप देखें और ऊपर एप्लीकेशंस में मैंने आपको सिखा दी। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको अच्छी से तैयार करें। कोई भी कमेंट आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा काम बनता है कि आप लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। फेसबुक यूज़ करते हैं उस पर यूज़ करें, व्हाट्सएप पे इसको सेंड करें, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम VBT को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।